नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वोट के देवलोक। चुनाव प्रचार के साथ वोट बैंक बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। वोटर्स को साधने के लिए प्रियंका गांधी वोट यात्रा कर रही हैं और मंदिर पहुंच रही हैं। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शाकंभरी माता मंदिर जाएंगे और यहीं से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा यूपी में गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे मायावती अखिलेश यादव 7 अप्रैल को देवबंद में मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगी। 3 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ प्रियंका गांधी जो मंदिर पहुंची और माता का आशीर्वाद लिया, साथ ही साथ विंध्यवासिनी मंदिर भी वो पहुंचेंगी। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत शाकंभरी मंदिर में पहुंचकर आशीर्वाद लेकर करेंगे। उधर अखिलेश यादव और मायावती देवबंद आएंगे और यहां पर मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। मंदिर मंदिर वोट वोट, इस फॉर्मूले को प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं है। इस फॉर्मूले पर प्रियंका गांधी आज मिर्जापुर के दौरे पर हैं। उन्होंने सीतामढ़ी मंदिर में दर्शन किए और पार्टी के लिए दुआएं मांगी। थोड़ी देर बाद वो शक्तिपीठ विंध्याचल में दर्शन करने के लिए जाएंगी। तो आज भदोही पहुंची वो सीतामढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की उन्होंने, यहाँ पर आरती भी की और अब से कुछ ही देर में वो विंध्यवासिनी धाम भी पहुंचेंगी और यहाँ पर पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लेंगी और उनके इस आगमन को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो 51 शक्तिपीठों में से एक विंध्यवासिनी मंदिर, जिसमें प्रियंका गांधी दर्शन के लिए जाने वाली हैं। और प्रयागराज से जब शुरुआत की अपने दौरे की तो सबसे पहले संगम तट पर उन्होंने पूजा अर्चना की। यहाँ पर लेटे हनुमान जी के दर्शन किए। आज भदोही गई, वहाँ पर सीतामढ़ी में पूजा अर्चना की। विंध्यवासिनी धाम जाएंगी, यहाँ पर भी पूजा अर्चना करेंगी। तो 2 दिन में 3 मंदिरों के दर्शन और पूजन करती हुई नजर आई प्रियंका गांधी वाड्रा। तो केवल आज ही नहीं, कल प्रयागराज दौरे के दौरान वो मंदिर और संगम तट पर दर्शन और पूजा करती हुई नजर आई थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आज भदोही में सीतामढ़ी मंदिर में उन्होंने पूजा की। इसके अलावा कल संगम तट पर पहुंची थी पूजा अर्चना करने के लिए। यहाँ पर पारंपरिक विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की और लेटे हनुमान जी के दर्शन लिए और आशीर्वाद लिया। तो मिशन उत्तर प्रदेश पर प्रियंका गांधी और वोटर्स को साधने की कोशिश, सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे सियासत साधने की कोशिश यहां पर की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो एक तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी दौरे की शुरुआत बड़े प्रयागराज के बड़े हनुमान जी के दर्शन के साथ कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बीएसपी आरएलडी के महागठबंधन के ठीक उलट है। महागठबंधन के नेता 17 अप्रैल को देवबंद से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद स्थित है। चुनावी मौसम है तो मुद्दे भी सियासी होंगे और सामाजिक भी। आस्था भी टटोली जाएगी। मकसद सिर्फ एक है कि कैसे भी हो वोट मिल जाए। तो यूपी में इसकी पूरी तैयारी है। अखिलेश यादव और मायावती देवबंद से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे, तो सीएम योगी आदित्यनाथ शाकंभरी देवी से। 2019 के चुनाव के लिए रणभेरी बज चुकी है, तो सियासत की बिसात पर वोट का गुणागणित भी तेज है। अल्पसंख्यकों में अपनी पैठ गहरी करने के लिए अखिलेश यादव और मायावती ने देवबंद प्लान बनाया, तो योगी आदित्यनाथ शाकंभरी पीठ जाकर इसकी काट तैयार करने वाले हैं। देवबंद में जो हम लोग साफ कह देना चाहते हैं कि जो किसानों के साथ जो पूरा इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश में दुर्व्यवहार हुआ, हमारे उस जाट समाज के लोगों को जो है जो बैलगाड़ी से दिल्ली गए, उनके ऊपर बीजेपी ने लाठियां बरसाईं। और दलित समाज, सहारनपुर सब जुड़ा हुआ है आसपास, जो दलित समाज पर जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में जूते लात चलाई है बीजेपी आरएसएस ने, उसको सेंटर में रखते हुए, क्योंकि जो पहला चरण है उसकी शुरुआत वहाँ से हो रही है, इसलिए जो है हमने उसको केंद्र बनाया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव और मायावती 12 संयुक्त रैलियां करेंगे और इसकी शुरुआत होगी 7 अप्रैल को देवबंद से। तो अब योगी आदित्यनाथ देवबंद से करीब 45 किलोमीटर दूर सहारनपुर में मौजूद शाकंभरी पीठ से बड़ा सियासी पैगाम देने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ 25 मार्च के आसपास शाकंभरी पीठ जाएंगे और प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। महागठबंधन ने भी अपनी मंशा क्लियर कर दी है कि वो किस प्रकार से वोट बैंक तुष्टीकरण के लिए जाएंगे। हम हिंदू माइथोलॉजी को मानने वाले लोग हैं। भारत में परंपराओं में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले देवी देवताओं का दर्शन किया जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। मां शाकंभरी देवी मंदिर की गिनती देश के 51 पवित्र शक्तिपीठों में की जाती है। मान्यता है कि देवी शाकंभरी ने इसी जगह पर महिषासुर का वध किया था। मान्यता ये भी कि देवी शाकंभरी ने यहाँ पर 100 साल तक ध्यान लगाया था। इस दौरान महीने के अंत में वह शाकाहारी भोजन लेती थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से 26 किलोमीटर दूर शिवालिक की पहाड़ियों में स्थापित
शाकंभरी मंदिर की विशेषता बहुत ज़्यादा है। ये भीड़ देखकर आपको इसका अंदाज़ा हो गया होगा कि शाकंभरी मंदिर में किस तरह से साल भर जो श्रद्धालु हैं उनका तांता लगा रहता है। लोकसभा चुनाव अपने चरम पर हैं और इस बार 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी शाकंभरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अपने लोकसभा के चुनाव के प्रचार प्रसार की विधिवत शुरुआत करने जा रहे हैं, या यूं कहें कि अपने लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रहे हैं। आप लोगों की ये भीड़ देख सकते हैं, इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि शाकंभरी मंदिर में लोगों की कितनी आस्था है। कहा जाता है आस्था के सामने हर कठिनाई छोटी हो जाती है। बड़ी संख्या में ये जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं, ये बताया जाता है कि साल में चैत्र और शारदीय नवरात्र में बड़े पैमाने पर भीड़ होती है, मेले लगते हैं, और वहीं होली से पहले भी मेले लगते हैं। होली की, क्योंकि होली से पहले का ये मौका है और आप देखिए ये श्रद्धालुओं की भीड़ है। शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 25 मार्च को यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ वो विधिवत पूजा अर्चना करेंगे और यहाँ से शुरुआत करेंगे अपने चुनावी कार्यक्रम की। तो जाहिर है योगी आदित्यनाथ एक बार फिर शाकंभरी पीठ से बड़ा सियासी पैगाम देने की तैयारी में हैं। नीति साफ है और नजर किस वोट बैंक पर है कहने की जरूरत नहीं है। लखनऊ से हरेंद्र चौधरी के साथ टीम न्यूज नेशन। तो जिस शाकंभरी मंदिर में योगी आदित्यनाथ जाएंगे उसका अपना महत्व है। मान्यता है कि मंदिर आने वाले लोगों की हर मनोकामना पूरी होती है। देश भर के लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है शाकंभरी माता का मंदिर। यहाँ देश भर से श्रद्धालु माता शाकंभरी के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। साल भर शाकंभरी माता के जयकारों के साथ मंदिर में भक्तों की भीड़ यूं ही लगी रहती है। ऐसी मान्यता है कि माता के दरबार में पहुंचने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। मां शाकंभरी अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती हैं। गोपाल जी, शाकंभरी मंदिर की क्या विशेषता है? बड़े पैमाने पर यहाँ भक्त आते हैं, किस तरह से देखते हैं? काफी टाइम से ये मान्यता है, प्राचीन मंदिर है। माता शाकंभरी जो भी अपनी श्रद्धा से आता है मन इच्छा फल पूर्ति पाता है। कहा जाता है होली के समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मेले भी लगते हैं। मेले भी बहुत लगते हैं। कि अंतिम का समय है कि जब ब्रह्मा जी का पुत्र कश्यप पुत्र हिरण्याक्ष जब चारों वेद चुरा के ब्रह्मा जी से वरदान मांग के और सारी शक्तियाँ छीन गए थे, उस समय की बात है ये। तो जब सब ब्राह्मण लोग या ऋषि लोग संत लोग सबके सुधा से भूख से परेशान होने लगे, उस समय ब्राह्मणों ने और ऋषियों ने भगवती की आराधना की और भगवती ने अपना रूप सब ब्राह्मणों को और सारे संसार लोगों को दिखाया। हिंदू धर्म में शाकंभरी माता का विशेष महत्व है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक एक वक्त धरती पर दुर्गम नाम के दैत्य का आतंक हुआ करता था। उसके आतंक की वजह से धरती पर सूखा पड़ गया और लोग मरने लगे। तब मां दुर्गा शाकंभरी माता का रूप लेकर अवतरित हुई और दुर्गम नाम के दैत्य का अंत किया। पुजारी जी, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि महिषासुर का वध यहाँ पर माता ने किया था। वीर क्षेत्र ये पास में ही है, यहाँ पे ईशान कोण में वीर क्षेत्र है, वहाँ पे भगवती ने महिषासुर का वध किया था और उस क्षेत्र का नाम इसलिए वीर क्षेत्र पड़ा। अभी ये बाहर मंदिर के ईशान कोण पे ये क्षेत्र है। हर साल शाकंभरी माता के मंदिर में लाखों श्रद्धालु मुराद लेकर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कहा जाता है कि माता सबकी मुरादें पूरा करती है। ऐसी मान्यता भी है कि देवी शाकंभरी ने इसी जगह पर महिषासुर का वध किया था। देवी शाकंभरी ने यहाँ पर 100 साल तक ध्यान लगाया था। इस दौरान महीने के अंत में माता शाकाहारी भोजन लेती थी। इसी वजह से ये शाकाहारी लोगों के लिए बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। तो भगवती ने अपने 100 नेत्रों से इस धरातल पे बरसात किया और शाकंभर रूप शताक्षी रूप धारण किया और उसके पश्चात जो क्षुधातु सब भूख से परेशान हो रहे थे उनको अपने शरीर से शाक कंदमूल उत्पन्न करके और सभी का भरण पोषण किया, इसलिए भगवती का नाम शाकंभरी पड़ा। 100 नेत्रों से भगवती ने अपने सारे शरीर से नेत्रों से बरसात किया सारे धरातल पे, तो उससे भगवती का नाम शताक्षी पड़ा। नवरात्र में माता शाकंभरी के इस मंदिर में दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। हर कोई माता का आशीर्वाद पाने के लिए कतार में लगता है।
और पूजा अर्चना करता है। माता शाकंभरी भी भक्तों की मुराद पूरी करती हैं। नवरात्रि के दिनों में और होली के अवसर पर यहाँ शाकंभरी मेला का आयोजन किया जाता है। सहारनपुर से विकास कपिल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और हमारे सहयोगी हरेंद्र चौधरी जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ। हरेंद्र, ऐसा पहली बार नहीं है जब चुनाव नजदीक हो और तमाम नेता जो हैं वो भगवान के दर पर पहुंच रहे हो, मस्जिदों में पहुंच रहे हो, आशीर्वाद ले रहे हो, और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में शाकंभरी मंदिर से वो अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहेगा, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए अंशिका, बताना चाहूँगा जो तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और यूपी के सीएम हैं, वो 25 मार्च से अपने चुनावी दौरे की शुरुआत करेंगे। और चूंकि यूपी में सभी 7 लोकसभा जो चरण है उनमें लोकसभा का चुनाव होना है 7 चरणों में, तो ऐसे में जो पहले चरण का लोकसभा चुनाव है सहारनपुर सीट पे जो माँ शाकंभरी देवी जो शक्तिपीठ कहा जाता है वहाँ से उसकी शुरुआत करेंगे। और चूंकि जैसा हमने देखा है, देखिए कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी ने भी गंगा यात्रा और प्रयागराज में बड़े हनुमान जी के दर्शन करके अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बसपा के लिए अखिलेश यादव मायावती साझा रैली करने वाले हैं और उसकी शुरुआत भी 7 अप्रैल को देवबंद से हो रही है। तो देखिए अंशिका, हमने पहले भी देखा है कि जब चुनाव प्रचार की बात आती है, मतदाताओं से वोट अपील की बात आती है, तो एक धर्म और जाति उसमें एक बड़ा आधार होते हैं। और वो एक धर्म विशेष से जुड़े हुए जो धर्म स्थल है वहां से जाके देखा है कि बड़े से बड़े राजनेता और स्टार प्रचारक वहां से शुरुआत करते हैं। देवबंद, चूंकि दारुल उलूम देवबंद जो है एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है, बड़ा इस्लामिक सेंटर है, स्कूल माना जाता है, तो अखिलेश यादव और मायावती वहां से शुरुआत कर रहे हैं। और जो शुरुआत का जो 7 अप्रैल का जो समय है वो उसको अगर समझने की कोशिश करें तो नवरात्र का मौका है। तो जाहिर सी बात है कि जैसा हमने पिछले दिनों देखा था कि अखिलेश यादव बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे पे आगे बढ़ते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा उन्होंने अपनाया था। प्रयागराज कुंभ को गए थे, स्नान किया था और उसी सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पे चलते हुए नवरात्रि का उन्होंने समय चुना है। हालांकि देखिए 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं और पहले चरण के नामांकन और चुनाव प्रचार की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद नवरात्रि का समय वो चुनते हैं। तो कहीं न कहीं एक ही तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की जा रही है हरेंद्र, और जातिगत आधार पर वोटर्स को साधने की कोशिश है। इस बीच रवि सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि सिसोदिया, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है जब मंदिर मस्जिदों के चक्कर लगा रहे हैं तमाम नेता और जातिगत आधार पर वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तस्वीर जो है वो बिल्कुल अलग है और एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश है। एक तरफ जहां कांग्रेस की अगर बात की जाए या फिर बीजेपी की अगर बात की जाए तो वो मंदिरों का रुख कर रहे हैं, उधर बीएसपी और एसपी गठबंधन जो है वो मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश में दारुल उलूम से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाला है। बिल्कुल, देखिए जब 2014 में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में करारी हार मिली थी, उसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया था। AK एंटनी की कमेटी थी, उन्होंने ये बताया था, जिसमें पाया गया था कि कांग्रेस सेकुलरिज्म के नाम पे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कुछ ज्यादा की थी और यही कारण है कि 2014 में कांग्रेस की करारी हाई हुई थी। उसके बाद अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो प्लान है वो चेंज हुआ था। आपने देखा होगा, आपको अगर याद होगा तो राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा करते हैं। पिछले दिनों जब गुजरात के चुनाव हुए थे उस दौरान आपने देखा होगा राहुल गांधी मंदिर गए थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इस बात का आभास हो चुका था कि सेकुलरिज्म के नाम पे उनको वोट मिलने वाला नहीं है और यही कारण है कि कांग्रेस अपना स्टैंड चेंज किया। अभी अगर आप बात करें जिस तरह से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश जाती हैं, गंगा यात्रा करती हैं, तो कहीं ना कहीं एक वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है और यही कारण है कि पूरे अगर प्रोग्राम को देखो तो कहीं कांग्रेस का यू टर्न या यूं कहें जो पहले की राजनीति कांग्रेस की तो जो अब की राजनीति है उसमें बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, एक बड़ा अंतर कांग्रेस की राजनीति में आया है। मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश की थी लेकिन हार का सामना करना पड़ा और अब अप्रोच जो है वो बदला है सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर। तो अखिलेश यादव और मायावती 7 अप्रैल से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे और ये शुरुआत देवबंद से होगी। ऐसे में सवाल है कि अखिलेश और मायावती ने देवबंद से चुनाव प्रचार का फैसला क्यों किया? क्या इसके पीछे वजह मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का डर तो नहीं है? यूपी के 2 सियासी दल बीएसपी और एसपी दोनों जानते हैं कि इस बार लोकसभा की राह आसान नहीं है, इसलिए दोनों ने गठबंधन किया और अब दोनों साझा रैली भी करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत 7 अप्रैल को देवबंद से होगी। दोनों सियासी दल जानते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक की दशा और दिशा देवबंद से तय होती है, क्योंकि अल्पसंख्यक सियासत में देवबंद का खास महत्व है। एशिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक इदारा यानी कि दारुल उलूम देवबंद
माना जाता है कि यहाँ से जो कोई दिशा निर्देश होते हैं पूरे देश के मुस्लिम उसी पार्टी या सियासी दल की तरफ झुक जाते हैं। और इस बार तो उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। वजह उत्तर प्रदेश से ही जीतकर पूरे देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है। साल 2014 में मोदी लहर की वजह से मुस्लिम वोट बैंक बटा था, जिसका नुकसान एसपी बीएसपी दोनों को उठाना पड़ा। लेकिन अब दोनों ऐसा फिर हो ये नहीं चाहते, इसलिए देवबंद को चुनाव अभियान के लिए चुना गया है। पिछले बार 2014 में मोदी लहर थी, मुसलमान का वोट बटा था, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन क्या मोदी को चुनौती दे पाएगा? क्या है रुख, क्या है मिजाज देवबंद का? वैसे भी सपा बसपा के गठबंधन के बाद दोनों की संयुक्त रैली यहां अगले महीने होने जा रही है। समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के सारे नेता इस मंच पर दारुल उलूम के इस सरजमी से ऐलान करेंगे, मुसलमान और दलितों को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश करेंगे। बीएसपी और एसपी दोनों जानते हैं कि मुस्लिम वोटों को साथ दिया तो यूपी की राह तो आसान होगी ही, साथ ही दिल्ली का रास्ता भी निकलेगा। देवबंद के मुस्लिमों का रुख मिजाज भी कुछ यही इशारा कर रहा है। को ऐसा लगता है कि इमरान मसूद कांग्रेस के जो नेता पिछली बार काफी ले गए थे उनको या गठबंधन को मुसलमान वोट करें? इंशाल्लाह गठबंधन को ही होगा। और गठबंधन के साथ है सब लोग यहाँ पे, सब लोग गठबंधन के साथ है, इसमें सब साथ जाएंगे। और किसी पार्टी के साथ नहीं, गठबंधन है जान से। 2014 के मुकाबले गठबंधन के लिए राह अब भी आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती मुस्लिम वोट बैंक को साधने की है। ऐसे में देखना वाकई दिलचस्प होगा कि मायावती और अखिलेश की साझा रैली कितनी कामयाब रहती है। देवबंद से अभिषेक शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो चुनाव के दौरान नेताओं का मंदिर जाना कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी मंदिर जाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी 9 किलोमीटर चलकर तिरुपति बालाजी मंदिर भी पहुंचे थे। 22 फरवरी 2019 को 3500 सीढ़ी चढ़कर और 9 किलोमीटर चलकर तिरुपति बालाजी पहुंचे थे राहुल गांधी। इसके पहले 26 नवंबर 2018 को राजस्थान में अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भी वो गए थे। 26 नवंबर 2018 को राहुल गांधी राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर भी पहुंचे थे। वो वक्त था जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने थे। राहुल ने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना के साथ मालवा निमाड़ में चुनावी दौरे की शुरुआत की थी। 2017 में गुजरात चुनाव में कांग्रेस ने राहुल को शिव भक्त तक करार दे दिया था। इसे लेकर निशाना भी सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से साधा गया था। गुजरात में 2017 में हुए चुनाव में राहुल ने 26 मंदिरों की इस दौरान यात्रा की थी और यहां पर भी सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे से सियासत साधने की कोशिश की गई थी। यहाँ रुक रहे हैं कुछ पलों के लिए। इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।